नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं और पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, ब्राह्मी लिपि। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में ब्राह्मी लिपि है। सुनीत कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु घाटी लिपि से माना है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो कैसी लिपि है? वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। शारदा लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिससे कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफ़ी वृहद स्तर पर प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? ये प्रश्न एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 ईस्वी को प्रदान की गई। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने हेतु 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। वह इसीलिए कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है। ये प्रश्न भी यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, सलानी। गढ़वाली गढ़वाल मंडल केदारखंड देवभूमि की बोली है। उसकी उपबोलियों में जौनसारी, सलानी, श्रीनगरिया, राठी, चौंदकोटी, टकनोरी, रवाल्टी हैं। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद तक ये बोलियां बोली जाती हैं। प्रश्न है, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, सौरसेनी अपभ्रंश से। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर अपभ्रंश, उसकी उपभाषाएं और बोलियां यहाँ पर दी हुई हैं। अपभ्रंश कौन कौन सी है? सौरसेनी अपभ्रंश उपभाषा कौन सी निकली? उससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी आकार बहुला बोलियां, जिसमें कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी ओकार बहुला, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ है। इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जयपुरी को ही ढूंढानी भी कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि ढूंढानी किस बोली को कहा जाता है? तो वो जयपुर की बोली को कहा जाता है, क्योंकि जयपुर का जो पुराना नाम था वो ढूंढाड़ था। और गुजराती का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है। यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, हरदोई। हिंदी की प्रमुख बोलियों के क्षेत्र कन्नौज की जो बोली और बोली के क्षेत्र हैं। कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है, किस क्षेत्र में? इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और कानपुर। कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। गढ़वाली, टिहरी गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी। मालवी, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास। ब्रजबोली, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली स्थान है इसकी बोलियों के। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में आया है और सही उत्तर है बी, मराठी जो बोली है, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, खस, नेपाली, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संथाली। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। तो प्रश्न कभी कभी इस प्रकार भी आता है कि कौन सी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो वो देवनागरी लिपि है। प्रश्न है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021, डीएसएसबी टीजीटी 2018 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। तो ये सभी भाषाएं हैं जो 22 भाषाएं हैं, वो संविधान की अनुसूची में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, संथाल भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? और ये प्रश्न जो आया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, ऑस्ट्रिक परिवार। संथाली भाषा ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। संथाली और मुंडारी भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में मुंडा शाखा में आती हैं। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए उन्हें 18 परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें क्षेत्रीय आधार पर 4 खंडों में रखा गया है। भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण है वो किस प्रकार है? इसके 4 खंड कौन कौन से हैं? यूरेशिया खंड, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय खंड, अमेरिकी खंड, अमेरिका परिवार। तो इसमें किस प्रकार की जो भाषाएं हैं बोली जाती हैं? यूरेशिया खंड में 10 भाषाएं हैं। द्रविड़, भारोपीय, काकेशी, बुरुस्की, उराल, अल्ताई, बास्क, चीनी, अत्युत्तरी, जापानी और कोरियाई हामी शामी। इसके बाद इसमें भारत, ईरानी, बाल्टो, स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, ग्रीक, कैथलिक। तो जो भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं वो इतनी हैं। वो सभी क्या हैं? ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं जो 10 भाषाएं हैं, जिसमें सतम वर्ग और केटुम वर्ग आते हैं। सतम वर्ग में कौन कौन सी हैं? भारत, ईरानी, बाल्टो, स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी, ग्रीक, कैल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी। तो ये सभी भाषाएं क्या हैं? भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, जिसमें 2 वर्ग हैं, सतम वर्ग और केटुम वर्ग। अगला प्रश्न है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, अवधी भाषा में। अवधी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली में ह्रस्व और दीर्घ स्वर का प्रचलन है, अति ह्रस्व का प्रचलन नहीं है। खड़ी बोली आकार बहुला है। अवधी बोली में श के स्थान पर स का प्रयोग होता है। इसमें संज्ञा के 3 रूप चलते हैं, घोरा, घोरवा और घोरुआ। अवधी आकार बहुला है। प्रश्न है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, अवधी बोली में। अवधी बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की जो 3 बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी की बोलियां हैं अवधी की जो बोलियां हैं वो भी 3 हैं, जोलाहा, गहोरा और जूडर। बघेली की है निबट्टा। अवधी बोली का केंद्र कहाँ बोली जाती है? बाराबंकी, बहराइच, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव और सीतापुर। बघेली का केंद्र है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर स्थान। प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, सिंधी भाषा। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली सिंधी भाषा नहीं है।
गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी भाषाओं का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी का विकास जो हुआ है वो ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत ये भाषा आती है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के अन्य नाम हैं हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। ये नाम किसके हैं? खड़ी बोली के। ब्रजभाषा की तुलना में यह बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसके लिए हमें खड़ी बोली कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। तो एक प्रश्न यहाँ से बना कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने। कौरवी किस बोली को कहा गया है? खड़ी बोली को। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। तो प्रश्न आपको याद रखना है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है और विवादित प्रश्न है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस तथा पैसाची अपभ्रंश से, दोनों से माना है। तो इसमें पैसाची और खस दो भाषा आएंगी, तो सी एंड डी आंसर इसका हो जाएगा। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। कुमाऊनी कहाँ उपबोली इस तरह की है, खशपरजिया, कुमैया, पछाई और दानपुरिया। गढ़वाली इस बोली में जौन, सारी, मारझी, राजी और सलाणी हैं। नेपाली बोली को गोरखाली या खसकुस भी कहा जाता है। यह पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली है। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा, पहाड़ी और पंजाबी का विकास हुआ है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इसका उत्तर आयोग ने गलत माना है क्योंकि ऑप्शन 2 दिए गए हैं वो सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है, उस कथन का चयन करना है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। यह कथन असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, यह कथन असत्य है क्योंकि हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है, यह अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा है एवं हिंदी वियोगात्मक। प्रश्न है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? यूपी टीजीटी 2021, यूपी टीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, सौरसेनी अपभ्रंश। ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ है। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? सौरसेनी से हुआ है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ब्राचड़ से सिंधी का विकास हुआ है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूजीसी नेट 2020 और 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, अरबी। अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है जबकि यूनानी, लैटिन तथा फारसी आर्य भाषा वर्ग में शामिल है। पंजाबी भाषा की लिपि है। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021, यूपी पीजीटी 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है एक, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुई है। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है जो शारदा लिपि 10वीं सदी में विकसित हुई है। बांग्ला भाषा की लिपि पूर्वी नागरी लिपि है, यह देवनागरी लिपि का ही एक अंग है। अगला प्रश्न है शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, दक्षिणी शैली। यहाँ पे दक्षिण आ जाएगा। दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु और मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ है।
ब्राह्मी लिपि का विकास जो है वो इस प्रकार है, उसका विकास क्रम, उसको हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे इसका। ब्राह्मी लिपि से दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली का विकास हुआ। दक्षिणी शैली से तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी से गुप्त लिपि, और जो गुप्त लिपि का समय है वो 4 से 5वीं सदी। सिद्ध मात्रिका या कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि 9वीं सदी, शारदा लिपि और गुरुमुखी या डोगरी लिपि। तो ये विकास क्रम है लिपियों का, आपको ये भी। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके है, यानी कथन किसका है? और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में। सही उत्तर है सी राजगोपालाचार्य। यह कथन सी राजगोपालाचार्य का है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। प्रश्न है भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी 3। भारतीय आर्य भाषा काल को 3 कालों में व्यक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से वर्तमान काल तक। प्रश्न है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, डीएसएसबी टीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी 22 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ईस्वी द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 15 हो गई। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को सम्मिलित करने पर यह संख्या 18 हो गई। 92वां संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ संशोधन 2003 में, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिससे इन भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। अगला प्रश्न है यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी देवनागरी। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। लिपि की विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं हैं। जो चित्रलिपि थी पहले, विकास क्रम देखते हैं। पहले चित्रलिपि यानी चित्रों की सहायता से समझाया जाता था चीज़ों को। फिर प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि क्या है? अक्षरात्मक और वर्णात्मक है। भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक हैं। रोमन लिपि क्या है? वो वर्णात्मक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम कैसा है? वैज्ञानिक है। तो ये प्रश्न भी आता है कि वर्णक्रम कैसा है? वो वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है कि भाषा पर आधारित है, क्या है? ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी वाक्य। यहाँ पर वाक्य आएगा। भाषा वाक्य पर आधारित है। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है वह शब्द है। भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या रूप है।
भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निकला है। प्रश्न है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, लिपि। किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, अब इनकी संख्या 22 हो गई है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते हैं कि अनुच्छेद कितने से कितने तक राजभाषा का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।